है नाहिद कि भाई हम तो हर त्याग परित्याग करने के लिए तैयार हैं। हमारा संगठन, हमारे समर्थकों की शक्ति बीजेपी को जो हराएगा उसके साथ पूरी ताकत से खड़ी हो जाएगी। त्याग परित्याग यानी कि सीटें नहीं चाहिए, आपका संगठन और समर्थक मदद करेंगे इंडिया अलायंस की, सीटें नहीं चाहिए। गरिमा जी देखिए, हरियाणा की धरती जो है वो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की है और हरियाणा का जन जन जानता है कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी और आदरणीय नेताजी साथ रहे और देवीलाल जी जो है नेताजी को बहुत मानते थे, उनका मान सम्मान करते थे। अब जो चुनाव होने वाला उस हरियाणा चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी की अहम भूमिका रहेगी और आप देखिएगा कि ये जो खट्टर कट्टर जो भी भाजपा सरकार है, इसकी जो भ्रष्टाचार, महाभ्रष्टाचार की पोल है वो भी माननीय अखिलेश यादव जी खोलेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी ने तो स्पष्ट कह दिया कि बात सीट की नहीं है, बात जीत की। और आप देखिएगा कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की ऐतिहासिक जीत होगी। आप ये समझिए कि जिस जुल्म और जाति और अत्याचार और भ्रष्टाचार से हरियाणा की सम्मानित जनता 10 सालों से जूझ रही है, उससे मुक्ति पाने का समय आ गया। अब उससे मुक्ति पा जाएगी वहां की सम्मानित जनता। और ये समझिए कि बीजेपी की तो ये स्थिति है कि लोग जीतने के लिए ललायत होते हैं। बीजेपी की ये स्थिति है कि बीजेपी में लोग जा रहे हैं हारने के लिए ललायत हैं, या हारने के लिए ललायत हैं। क्यों? क्योंकि धन बहुत मिलेगा ना बीजेपी से। बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है, इतना अथाह धन है, धन देती है, दौलत देती है चुनाव लड़ने के लिए। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया, उस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है नहीं कि इलेक्टोरल बॉन्ड में किस तरह से भ्रष्टाचार किया। लेकिन नाहिद हवा में नहीं होगा ना, बताना तो पड़ेगा। पीछे अखिलेश यादव की तस्वीर है नाहिद आपके। अखिलेश यादव क्या ये कह रहे हैं अपने ट्वीट में कि हमें सीटें नहीं चाहिए, हमारा संगठन समर्थक इंडिया अलायंस के साथ है हरियाणा में, सीटें ना भी दो तो चलेगा, यही कह रहे हैं क्या अखिलेश यादव? नहीं, देखिए आप ये समझिए कि जल्द आपके समक्ष, मीडिया के समक्ष जो भी सीट शेयरिंग की बात है, जो भी बात है वो जल्द मीडिया के समक्ष आ जाएगी। अखिलेश जी, माननीय अखिलेश जी तो पीडीए समाज के महान योद्धा हैं और अभी 24 के चुनाव में जनमानस ने स्पष्ट कर दिया कि माननीय अखिलेश यादव जी देश के तीसरे नंबर के नेता हैं और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता हैं। वो ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ऐतिहासिक तरह से जीतेगा और इसलिए जरूरी है ये चुनाव, क्योंकि जिस भ्रष्टाचार से और जिस अत्याचार से, जिस परेशानी से हरियाणा की सम्मानित जनता 10 वर्षों से जूझ रही है, उससे उसको मुक्ति दिलाने का टाइम आ गया। अब तो फिर नाहिद आप ही बता दीजिए, नाहिद आप ही बता दीजिए भाई, नॉमिनेशन कल से शुरू हो गया, 5-6 आज दूसरा दिन नॉमिनेशन का हो गया, लिस्ट आई नहीं, सीट शेयरिंग तय नहीं हुई, गठबंधन की शक्ल क्या होगी ये पता नहीं नाहिद, सब हवा में हो जाएगा। अरे गरिमा जी आप तो खुद बहुत विद्वान पत्रकार हैं। अरे बड़ा गठबंधन है, इंडिया गठबंधन बहुत बड़ा गठबंधन है। अब आप समझिए कि थोड़ा वक्त दीजिए, जल्द आपके समक्ष सब आएगा, आप थोड़ा इत्मीनान रखिए, सब आपके समक्ष आ जाएगा। लेकिन ये नहीं कह पा रही है नाहिद कि सीट चाहिए या नहीं चाहिए। एक सेकंड, ये मेरी बात नहीं, तो बड़े नेताओं की बात है, ये आपके समक्ष आएगा। लेकिन जो मैं इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ कि एक तो मैंने बताया कि विश्व की सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी, दूसरा जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की पोल खोली कि विश्व की सबसे बेईमान पार्टी, वहीं तो चंडीगढ़ है, मेयर चुनाव में जो बेईमानी की उसकी भी पोल खुली। और आप ये समझे, आप तो खुद बता रही हैं कि 40 विधायकों के टिकट काट लिए, यानी खुद उन्होंने हार स्वीकार ली। ये जो बीजेपी की जो प्रवक्ता है, हालांकि अच्छा बोलती है, मैंने इनको पहले भी सुना है कि किस तरह से बीजेपी को विश्व की सबसे महाभ्रष्टाचारी पार्टी बताती थी, राधिका जी नाम है शायद इनका। हाँ, ये कैसे बताती थी कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी भाजपा है, और किस प्रकार से माननीय मोदी जी के लिए और अन्य बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के लिए। नाहिद व्यक्तिगत मत जाइए, कोई नहीं, नाहिद व्यक्तिगत मत जाइए, आप भी शामिल कर लेंगे दूसरी पार्टी के लोगों को, व्यक्तिगत मत होइए। मुझे ठीक है, अब मैं लौट रही हूँ, व्यक्तिगत मत होइए, ये मेरी इल्तिजा है आपसे, अमनदीप मैं आपको ये कहूँ, अमनदीप और 2 चेहरे और नहीं, अब मुझे थोड़ा सा महिलाओं से आगे बढ़ जाने दीजिए। नाहिद बढ़ जाने, अच्छा ठीक है, 5 सेकंड में ले लीजिए, केवल 1 सेकंड में लूंगी, 5 सेकंड। भाई वो तो खुद बता रही है, कि सर्वे हुआ और सर्वे में आ गया कि बीजेपी फेल हो रही है, बीजेपी नाकामयाब रहेगी, बीजेपी का बुरा हाल होगा। वो ठीक नाहिद, और राधिका और रागिनी मैं दोनों के पास आऊंगी, लेकिन अभी 2 और मेरे पैनलिस्ट हैं।